ओके जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ने वीडियो एंड तक देखनी है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स 401 का सिलेबस, उसके बाद प्रिपरेशन वीडियो, उसके बाद बाकायदा कौन कौन से अगर आप लेक्चर अटैम्प्ट करें तो आपका फाइनल टॉप का पेपर क्लियर हो सकता है विद 3.99 GPA एज एग्जैक्टली मी। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जितना भी मटीरियल बताऊँगी, जितना भी चीज़ें बताऊँगी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और पिछले साल की वीडियो मेरी इतनी वायरल गई है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि स्टूडेंट को पसंद आई है और वही सिलेबस 80% सिलेबस वही आया जो कि बच्चों ने यहाँ से तैयारी करके गए थे और बाद में कमेंट्स में मुझे बताया। एंड उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चले बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपना देखते हैं सिलेबस। इको 401 का जो सिलेबस है वो आपके पास इन्फॉर्म किया गया आपके अनाउंसमेंट पे कि 23 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर आपके इंक्लूड किए जाएंगे। पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ MCQs होगा और आपके डिस्कशन मार्क्स होंगे 3 मार्क्स शॉर्ट फॉर 5 आर लॉन्ग। ओके, यू आर रिवाइज टू करिंग लेक्चर्स आपने देखने हैं। अच्छा, मैं पहले बताते तो लेक्चर्स आप लोग देखा करो। आप लोग क्या करते हो, लेक्चर छोड़ के आगे पीछे भागते हो जी। जुनेद की फाइल, मास की फाइल, ETC, ये फाइलें सिर्फ MCQs अटैम्प्ट करने के लिए काबिल तारीफ है, आपका ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए नहीं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आपके LMS पे जो लेक्चर्स आते हैं उनको फास्ट मोड पे लगा के दफ़ा सुन लो यार, सुन लिया करो, तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। ये बात जो है मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर में पता लगी और मैं काफ़ी जो है इस पर जो कि मुझे बाद में पछतावा, ये काश मैं अपने पहले ही अभी सेमेस्टर में इस तरह की टेक्निक्स को अपनाती ट्रिप एंड ट्रिक्स हो ताकि मेरे GPA तो एटलीस्ट ज़्यादा आता ना। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अब इनके सिलेबस को। हमारे पास हैंड आउट यहाँ पे ओपन हो गए हैं। मैं इसको ज़रा आई जस्ट ओपन लाइक अ फुल। ओके, यहाँ पे हम लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दूसरा मोड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम जो है लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं 45 टिल 45। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। ओलिगोपोली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेयरफुल इकोनॉमिक आपके पास होती क्या है। ओके, और उसके बाद कंसेप्ट एक्सटर्नलिटी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंटिन्यू है। यहाँ पे द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वर्क आपको पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है यहाँ पे आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई पेंसिल का सीन हो तो आई विल यूज़ दैट थिंग इंसिस्ट ऑफ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक मिनट, आई वांट गो दैट थिंग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं पेंसिल यूज़ करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को ना, चले हाईलाइट कर लेते हैं चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद आपने द वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोटेक्ट ऑफ लेबर आपने VMP लाजमी तैयार करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ से रही आते। नेक्स्ट आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक आपको पता होनी चाहिए, यानी इसको आपको शॉर्ट पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है फुल एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है। उसके बाद शॉर्ट में ही काइनीज़ एंड द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता। काइनीज़ व्यू आपको लाजमी पता होना चाहिए। काइनीज़ के व्यूज़ बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा बात। उसके बाद आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड काइनीज़ इकोनॉमिक। काइनीज़ इकोनॉमिक और क्लासिकल ये दो ऐसी हैं जो कि बार बार रिपीट होती है। हो सकता है फर्स्ट टाइम ये आए, सेकंड टाइम काइनीज़ की आ जाए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई द क्लासिकल व्यू के लिहाज से, जो कि मैंने कहा है जो आपने अच्छी तरीके से पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेज एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस एंड GNP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके प्राइस डिफल्टर क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल GDP आपको पता होना चाहिए, रियल GDP, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड रियल, ये शॉर्ट में लाजमी उठा के देता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है ड्रॉबैक्स ऑफ GDP बेस्ड मेयर। ओके, ये आपने लाजमी तैयार करके जाना है। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलर फ्लो क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि लीकेज क्या होती है, इंजेक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम द डिटर्मिनेशन ऑफ 31 लेक्चर आपके पास। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, यहाँ से मैं आपको यही कहूँगी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस आपने अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। उसके बाद ये जो आपके पास टेबल आ रहे हैं, टेबल बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आपके टेबल बहुत ज़रूरी है। ये टेबल आपने देख के जाने की नज़र, ठीक है, कि किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो टेबल से उठा के देते हैं ड्रॉ द टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद काइनीज़ पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट आपने ये लाजमी करके जाना है। द एक्सीलरेटर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से आते ही नहीं हैं, बीच बीच में से आते, जो कि
आई थिंक दैट्स नॉट टू गुड। अच्छा, इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए। द 4 बिग मैक्रो इशूज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 मेजर इशूज़ हैं एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, और उनके आपस में ताल्लुकात क्या हैं। तो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब वर्बली मैं ये नहीं कह रही कि सारा रटा लगा के जाए, यानी कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको थ्रू आउट, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है। क्लासिकल व्यू। अच्छा, नेक्स्ट के बाद आपके पास आ जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, आपके पास डिफ्रेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो टेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रियल इन्फ्लेशन रेट ऑफ एन इकॉनमी क्या होता है, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेडिशनल चाइनीज़ यू पिछले साल भी आपके पास ये आया था, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के बाद हम चलते हैं इतने रीवैल्यूएशन अप्रिसिएशन, ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करके जाना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग साथ नोट डाउन करते रहे होगे, आपको इजीली वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ तरह खास इंपॉर्टेंट द बिग इशूज़ एंड दियर इंटरेक्शन, वही चीज़ रिपीट हो रही है। द कंसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, लाजमी आपने करके जाना है, ठीक है। उसके बाद लिंक बिटवीन ग्रोथ रेट एंड द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, की तो वर्बली चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए। उसके मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल आपने लाजमी ही करके जाना है, चाहे इसको रटा लगा लें या जो भी करना चाह रहे हैं, ये लाजमी आपने करके जाना है। उसके बाद मेजर वीकनेस ऑफ एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल आपने बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीकनेस क्या क्या है। और एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस जो है ना, एंडोजीनियस वो आपके पास डिफरेंस भी देगा। और अपनी मेडिकल फॉर्म ऑफ द मॉड्यूल लाजमी ये आपने करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है और बिग 4 इन केस इन शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, 2 चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा इसको गो थ्रू करके जाना है। फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन का कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट ऑफ मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। उसके बाद सेंट्रल बैंक वाला थोड़ा सा आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और सेंट्रल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, IS और IM फ्रेमवर्क, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, जो आपने लाजमी करके जाना है, किसी भी सूरत में लॉन्ग में ही आता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो लेंथी हो रही लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, यकीन माने आप जब इसको आप करके जाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई मैम आपने जो हमें बताइए काम की चीज़ें बताई हैं। अच्छा जी, आई थिंक एंड हो गया है, बस इतना ही अगर आप कर लेना तो IS और IM वाला वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ लोअर इनकम ऑफ कंट्रीज़, ये लास्ट में करके जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और इवन कि आप फाइनल टर्म का पेपर भी आपको जो है अवेलेबल होंगे मेरी साइट पे, मेरे इसी चैनल पे, सॉरी। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके चैनल जो है ना आपके पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे यहीं पे। थैंक यू सो मच।